अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, इनकी वजह से छिपकलियाँ आपके घर का रुख नहीं करेंगी, रोटियाँ बनेंगी बेहतरीन, बाथरूम से होगा बदबू का खात्मा और बड़ी ज़बरदस्त एक महक आएगी। और इसके अलावा खरबूजे से मुतलिक भी एक बड़ी ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों के काम आएगी। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं बेहतरीन रोटियाँ बनाने के लिए। अच्छा जी, बेहतरीन ज़बरदस्त सी रोटियाँ बनाने के लिए जैसे फुलके रेडी करने होते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होती है चीज़ वो होती है आटा गूंदना। अगर आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा ना, आपकी रोटियां भी बड़ी अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो बेहतरीन रोटियां बनाने के लिए आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदी हुई बनेगी। अगर आप आटा नरम गूंदेंगे तो रोटियां भी नरम बनेंगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है कि जब आपने रोटी तवे पर डाल ली है तो इस बात का ख्याल रखना है कि रोटी तवे पर डालते वक्त तवा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि दोनों ही सूरतों में रोटी तवे के साथ चिपक जाती है। और जब रोटी तवे के साथ चिपक जाती है तो वो नरम नहीं बनती और ना ही उसका फुल्का बनकर रेडी होता है। बिल्कुल मीडियम से तवा गर्म होना चाहिए। इसके अलावा जब आपने आटा गूंदना है तो ये आपने एक और काम भी करना है कि आटा गूंदते हुए पानी तो उसमें डाला ही जाता है, थोड़ा सा आपने चुटकी भर नमक डालना है, साथ आपने 2 चम्मच ऑयल के भी डालने हैं, फिर आटा गूंदना है, ठीक है। इस तरह से रोटी फूली हुई और नरम बनती है, ठीक है। और आटा जल्दी ख़राब भी नहीं होता इससे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाथरूम के लिए। अच्छा जी, बाथरूम के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी काम आई है आप लोगों के लिए। बाथरूम से बदबू का आना बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर अगर ये एक अटैच्ड वॉशरूम हो। इसकी वजह से क्या होता है मसला कि पूरे कमरे में भी स्मेल हो जाती है और कमरे में बैठना महाल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं बाथरूम की बू का खात्मा, उसके बाद हम इसमें खुशबू का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बाथरूम की बू के खात्मे के लिए आपने क्या रेमेडी इस्तेमाल करनी है। कोई मुश्किल रेमेडी नहीं है, बड़ा आसान सा एक काम है जो आपने करना है। आपने क्या करना है कि आपने बाथरूम में किसी भी कॉर्नर पर ना एक बोतल में या तो आप सिरका डालकर रख दें या फिर बेकिंग सोडा डालकर रख दें। और जिस भी बोतल या जार में आप डालकर रखेंगे ना, उसका आपने ढक्कन बस खुला रहने देना है। सिरका और बेकिंग सोडा दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये स्मेल्स को जज़ब कर लेती हैं, ठीक है। ये तो हो गया बाथरूम की बू का खात्मा। अब बाथरूम से खुशबू किस तरह से आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि बाथरूम में खुशबू के लिए आप क्या करें कि बाथरूम में ना स्मेल की एक बड़ी वजह ना डस्टबिन भी होती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने किसी भी थोड़ी सी आपने रुई लेकर ना उस पर तो कोई भी जो भी इसेंशियल ऑयल आपको पसंद है, जिस भी इसेंशियल ऑयल की आपको खुशबू अच्छी लगती है, लेवेंडर ऑयल ले लें या जो भी आपको अच्छा लगता है, रोजमेरी ले लें, जो भी पसंद है आपको, उसके चंद कतरे आपने रुई पर डालकर तो डस्टबिन में शॉपर डालने से पहले वहाँ पर रख देने हैं, ठीक है। 2-4 आप रुई के टुकड़े रख दें, ठीक है। इस तरह ही ऑयल लगाकर उसके बाद शॉपर चढ़ाएं, ठीक है। तो इस तरह से बाथरूम से खुशबू भी आएगी और डस्टबिन की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि बाथरूम आपका हमेशा खुश्क होना चाहिए, और क्योंकि इसकी वजह से भी जो है वहाँ पर जम्स पैदा होते हैं और जम्स की वजह से भी बाथरूम से स्मेल आती है, ठीक है। बाथरूम हमेशा अपना खुश्क रखा करें। नेक्स्ट है जी खरबूजा के लिए। खरबूजा के लिए क्या है टिप, खरबूजा काटने के बाद अगर आधा फ्रिज में रख दिया जाए ना तो वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, ऊपर से अकड़ना सख्त होना शुरू हो जाता है और चीज़ों में से इसकी स्मेल भी आने लगती है और बड़ी तेज़ स्मेल होती है इसकी। तो इसका हल ये है कि आपने क्या करना है कि आपने खरबूजा काटने के बाद ना इसके ऊपर क्लिंग फिल्म यानी प्लास्टिक की शीट से अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। किसी भी प्लास्टिक की शीट से या क्लिंग फिल्म है आपके पास तो उससे अच्छी तरह से कवर कर लें, या बटर पेपर है तो उससे अच्छी तरह से आपने कवर करके आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है। इससे आपको 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि आप जब इसको दोबारा से यूज़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल फ्रेश आपको लगेगा, बिल्कुल भी ऊपर से अकड़ा हुआ नहीं होगा या सख्त नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा ये हासिल होगा कि आप इसकी जो स्मेल है ना वो पूरी फ्रिज में नहीं फैलेगी और ना ही खरबूजे में से बाकी सालन वगैरह की स्मेल आएगी और ना ही खरबूजे की स्मेल बाकी फ्रिज में फैलेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी छिपकली के लिए। छिपकली को भगाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है। घरों में ना छिपकलियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। वहीं ये मसला भी होता है कि कुछ लोग तो छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर ये डर होता है कि कहीं खाने में ना चली जाए या बर्तन गंदे ना कर दे, कि किसी बर्तन से वो हो जाए और बाद में आप उस बर्तन को यूज़ कर लें। तो इस मसले के हल के लिए आप क्या करेंगे कि जहाँ पर ना आपके घर में छिपकलियाँ ज़्यादा आती हो ना, जैसे चूल्हे के पीछे, ओवन के पीछे, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ छिपकलियों का ज़्यादा आना जाना है, वहाँ आपने क्या करना है, बस एक आपने प्याज लेना है, उसको काट कर आपने वहाँ पर छोटे उसके पीस रख देना है, ठीक है, प्याज के। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि जैसे ही प्याज वो खुश्क हो आपने उसको फ़ौरन से चेंज करना है, क्योंकि उसके रस की वजह से, उसकी स्मेल की वजह से ही छिपकलियाँ उस जगह पे नहीं आएंगी,
ठीक है, क्योंकि इसकी स्मेल छिपकलियों को नागवार गुजरती है। प्याज की स्मेल जो होती है ना छिपकलियों को पसंद नहीं होती है, इसलिए वहाँ छिपकलियाँ नहीं आती। जैसे ही प्याज हो उसको फ़ौरन से चेंज करें। और अब कई जगह ऐसी होती हैं, आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पर आप प्याज नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसके लिए मैं आपको होममेड स्प्रे बता देती हूँ कि वो किस तरह से बनाना है। आपने क्या करना है कि प्याज का रस लेकर ना उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप दीवारों पर या जहाँ भी आप स्प्रे करना चाह रहे हैं वहाँ स्प्रे कर लें, जहाँ छिपकलियों का ज़्यादा आना जाना है, ठीक है, वहाँ पर छिपकलियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। और अगर आप प्याज का रस नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप लहसुन का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्याज का रस और लहसुन का रस दोनों का ही रस जो है वो छिपकलियों को पसंद नहीं होता, ठीक है, तो इनकी स्मेल इनको अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से वहाँ छिपकलियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जैसे आगे मौसम चेंज हो रहा है तो कई लोगों के जिस्म से जैसे स्मेल आती है, बदबू आती है, तो उसके लिए आप क्या रेमेडी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इससे आपको एक और फ़ायदा भी हासिल होगा कि जिन लोगों को स्ट्रेस का मसला है उनका भी मसला हल करेगी और साथ में आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि नहाने से पहले जिस बाल्टी में आपने पानी लिया है ना उसमें चंद कतरे आपने नींबू के रस के निचोड़ लेने हैं, फिर उससे आप शावर ले लें, आपके जिस्म की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और आज की रेमेडीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।